दोस्तों नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं एसआई स्पेशल सीरीज में आज अवार्ड्स की पुरस्कार। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की श्रेणी में दिए जाने वाले अवार्ड्स, जैसे कि किसानों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए या फिर जल संरक्षण के लिए। विभिन्न प्रकार की कलाएं जैसे कि किताब लिखना, पेंटिंग या फिर फिल्में बनाना, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड दिए जाते हैं। और अपने आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर इस तरीके के 1 या 2 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। तो पिछले कुछ टाइम में, लगभग 6 महीनों में, जो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम लायक अवार्ड हैं उनको अपन ने एक साथ इकट्ठा किया, कंपाइल किया और एक एक करके उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम अवार्ड की बात करेंगे वो अवार्ड है किसानों के लिए और दुग्ध उत्पादकों के लिए, जो दूध का उत्पादन करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके लिए। ये उस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो कौन देता है? ये इस बार वाला पुरस्कार 2025 है। ये सबसे पहले तो देता कौन है? अपने देश में एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, जो काम करती है मछली पालन, पशुपालन और डेयरी, इन संबंधित का ध्यान, इन सारे सेक्टर को ध्यान रखने का काम करती है। तो उस मिनिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट का नाम है पशुपालन और डेयरी डिपार्टमेंट, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में। यह पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है, वो बात तो हम समझेंगे, लेकिन ये पुरस्कार कौन से दिन को दिया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे, सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर 2025 को। इस 26 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाता है एक समारोह, और उस दिन ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो टोटल 3 श्रेणियों में। तो पहली 2 श्रेणी 3 में से एक तो है कोई किसान जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी से संबंधित काम करता है, यानी कि अच्छी नस्ल के पशुओं की ब्रीडिंग करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करता है किसान। और दूसरा इस कैटेगरी में आते हैं सर्वश्रेष्ठ किसान और डेयरी सहकारी, या मतलब एक किसान और किसानों से मिलकर बनी कोई कोऑपरेटिव डेयरी से संबंधित समिति या संस्था, दूध उत्पादन की कोई कंपनी, या फिर डेयरी किसान उत्पादक संघ जो है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी इंडिविजुअल किसान की, और दूसरी किसानों की ग्रुप जिनकी सहकारी समिति बनी हो या दुग्ध उत्पादन कंपनी बनी हो। और तीसरा कैटेगरी का अवार्ड है ऐसा टेक्नीशियन जो पशुओं की नस्ल को उन्नत करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब जो भैंसे के या जो बैल के जो सीमन होता है, वीर्य होता है, उसको कृत्रिम रूप से फीमेल गाय या भैंस को प्रेग्नेंट या उसको गर्भवती बनाने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है, उसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें बेस्ट टेक्नीशियन का अवार्ड, तो टोटल 3, इंडिविजुअल डेयरी किसान या डेयरी फार्मर, दूसरा ग्रुप, और तीसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला, इन 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली 2 कैटेगरी के अंदर जो पुरस्कार मिलता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, उसमें एक तो प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक मोमेंटो समृति चिन्ह दिया जाता है, और प्लस कुछ पैसे उस पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। जबकि जो टेक्नीशियन होता है उसको केवल एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर योग्यता प्रमाण पत्र और एक मोमेंटो प्रदान किया जाता है। अब इस राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में राजस्थान के अंदर किस किस को यह पुरस्कार मिला? तो यहां पर अपने सीकर के अंदर एक किसान है हर्षित झूरिया, उनको देसी गाय और भैंसों की नस्ल का पालन करने का सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान अवार्ड मिला है, जिसमें उनकी रैंक रही है 3री, और इनको 2 लाख रुपए इनाम इसमें दिए गए हैं। बाकी वो जो मोमेंटो वगैरह दिए हैं वो तो है ही। इसके अलावा कुमारी सरदा सत्यवान धवन, अहमदनगर, महाराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से, तो जो 3रे नंबर का अवार्ड है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, एक तो वो सीकर के हर्षित झूरिया को, और एक महिला कुमारी सरदा सत्यवान धवन, अहमदनगर, महाराष्ट्र, इन दोनों को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में डेयरी सहकारी समिति, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में दुग्ध उत्पादन कंपनी में घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी कंपनी समिति, जयपुर, राजस्थान को 2रे नंबर का अवार्ड मिला। मतलब इसकी जो है वो कंपनी या जो सहकारी समिति है उसकी कैटेगरी के अंदर 2nd पोजीशन पर कौन रही है? जयपुर की घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। इसको 3 लाख रुपए अवार्ड दिए गए हैं। इसके साथ में 2रे ही पोजीशन पर एक केरल की है
कुन्नम कट्टुपत्ती छिरोल पादक सहकारण संगम पलक्कड़ केरल के साथ जो है वो दूसरे नंबर पे। तो राजस्थान की तो है घिनोई, और जो केरल की है वो कुन्नम कट्टुपत्ती जो है, इन दोनों को सेकंड जो है वो अवार्ड दिए गए हैं कैटेगरी में। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो टेक्नीशियन वाला अवार्ड है वो हनुमानगढ़ के हैं, उनको द्वितीय पुरस्कार मिला है विकास कुमार। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले टेक्नीशियन कैटेगरी में तो विकास कुमार सेकंड पोजीशन पर है, जो हनुमानगढ़ के हैं। जो अपनी सहकारी समिति है उसमें जयपुर की घिनोई जो है वो सेकंड पोजीशन पर रही। और इंडिविजुअल फार्मर की कैटेगरी में मिला है हर्षित झूरिया सीकर के, जो तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में ज्वाइंट मिला है, और जो समिति वाली है उस कैटेगरी में ज्वाइंट मिला है, और टेक्नीशियन वाली में इंडिविजुअल मिला है। तो टेक्नीशियन कौन? विकास कुमार हनुमानगढ़ के। जो समिति है उसमें राजस्थान की कौन सी? घिनोई, और केरल की कौन सी? कन्नुम कट्टुपत्ती। और अगर इंडिविजुअल किसान की बात की तो हर्षित झूरिया किसके साथ? कुमारी सरदा सत्यवान धवन अहमदनगर। तो ये तो अवार्ड हुए किसानों के लिए डेयरी वाले सेक्टर में। उसके बाद अगले अवार्ड की अगर हम बात करें तो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये दिया किसके द्वारा जाता है? एक मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, जो वाटर से संबंधित काम देखता है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। ये तीन काम इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, और जो है वो गंगा रिजुविनेशन डिपार्टमेंट या गंगा कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है। उसके द्वारा 2024 के 10 कैटेगरी के अंदर, 10 श्रेणियों के अंदर 46 जो विनर है उनको यह पुरस्कार दिया गया। नाम है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। छठी बार ये दिए गए 2025 में। पहली बार यह अवार्ड दिया गया था 2018 में। इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है उसमें पहली पोजीशन तो मिली है वाटर कंजर्वेशन के मामले में महाराष्ट्र को, दूसरी पोजीशन मिली है गुजरात को, और तीसरी पोजीशन मिली है हरियाणा को। राजस्थान के संदर्भ में देखोगे तो ये कैटेगरी जो 10 श्रेणियों में मिली है उनमें से एक कैटेगरी जो इंस्टीट्यूशंस के मामले में है, तो वो स्कूल और कॉलेज के अलावा जो इंडिविजुअली और कैंपस चलते हैं उनमें इनसाइड कैंपस श्रेणी, यानी कि कोई कैंपस प्रीमाइसेस है और उसमें जल का कितना प्रभावशाली तरीके से कंजर्वेशन, यूज, रिसाइकिल किया जाता है, उस कैटेगरी के अंदर BITS पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको जो है वो सेकंड पोजीशन मिला है। किसके साथ में? इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवंतीपोरा के साथ में। तो कुल मिला के एक तो अपने बीट्स पिलानी को ये वाटर कंजर्वेशन के मामले में संस्थाओं वाली कैटेगरी के अंदर इनसाइड जो है वो श्रेणी में, इनसाइड कैंपस श्रेणी में सेकंड पुरस्कार मिला है। किसके साथ? इस्लामिक विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवंतीपोरा के साथ में। शायद ये जम्मू कश्मीर में है अवंतीपोरा, वहां पर ये इंस्टीट्यूट है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, यानी कि कोई भी वाटर यूटिलिटी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें जो वाटर सप्लाई और उनको कितना बेहतर तरीके से किफायत के साथ जल का उपयोग किया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ में खरनाल श्री गंगानगर के अंदर उनको तीसरी पोजीशन मिली है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज, जो एक सिविल सोसाइटी है जो जल का बेहतर तरीके से उपयोग करती है, उसमें अंबुजा फाउंडेशन, कहां पर? जयपुर में, उसको सेकंड पोजीशन मिली है। जल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इंडिविजुअल, उस कैटेगरी में पश्चिमी राजस्थान से आते हैं बजरंग लाल जी जेठू, उनको पहला पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान को जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार छठे नंबर के है उसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में व्यक्ति के आधार पर देखा जाए तो बजरंग लाल जी जेठू को पहली पोजीशन, अगर सिविल सोसाइटी के तौर पे देखा जाए तो अंबुजा फाउंडेशन को सेकंड पोजीशन जयपुर में जो है, और अगर वाटर यूटिलाइजेशन जो है वो एसोसिएशन देखोगे जल उपयोगकर्ता संघ, उसमें खरनाल श्री गंगानगर को थर्ड पोजीशन। ओवरऑल अगर इसमें राज्यों को देखा जाए, अच्छा अगर कैंपस को देखा जाए तो बीट्स पुलानी को इस्लामिक जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ में सेकंड पोजीशन। राजस्थान के अंदर जो है वो इसमें टोटल स्टेट वाइज देखा जाए तो कोई पोजीशन नहीं है। स्टेट वाइज देखा जाए पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर हरियाणा इसमें रहे। ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं वो कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं? 10 कैटेगरी में। और कितने विजेताओं को दिए गए इस बार? 46। कब से स्टार्ट हुए थे? 2018 से। कौन सा जो वो डिपार्टमेंट देता है? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण डिपार्टमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में ये काम करता है। तो ये इसमें अपने को एक तो ये वाला अपने लिए ठीक ठाक बनता है सवाल कि जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बजरंग लाल जी जेठू, इनको पहला पोजीशन। अगर सिविल सोसाइटी की तो अंबुजा फाउंडेशन दूसरा,
अगर जो एसोसिएशन, वाटर यूटिलाइजेशन एसोसिएशन में देखोगे तो खरनाल गंगानगर वाले को तीसरी पोजीशन। अगर इंस्टीट्यूट के तौर पे देखोगे तो बीट्स पिलानी को इसमें सेकंड कैटेगरी में, सेकंड पोजीशन इसको मिली है। और राज्यों में देखोगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, इन तीनों को पहली, दूसरी और तीसरी। उसके बाद है पहली बार दिए जाने वाला पुरस्कार, प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, यानी कि वाटर कंजर्वेशन, यानी कि वर्षा जल या अन्य किसी तरीके से वाटर को होल्ड करना, कंजर्व करना और बुद्धिमानी पूर्वक उसका उपयोग करना, उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और इसमें जो है वो लोगों की भागीदारी, जल संचयन में लोगों की भागीदारी पहल के तहत 2024 में पहली बार यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। जल संचयन भागीदारी पहल जो है वो 6 सितंबर 2024 को सूरत से इसको स्टार्ट किया गया, इस इनिशिएटिव को, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन वाटर कंजर्वेशन में बढ़ाए जा सके, उनको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। ऐसे लोगों को पुरस्कार देंगे तो समाज में सम्मान और उनकी पहचान बढ़े। तो कुल 100 पुरस्कार दिए जाते हैं जो है वो जल संचयन जन भागीदारी के मामले में। तो देश के 3 टॉप यानी कि राज्य जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें जो है वो 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है उसमें राजस्थान की पोजीशन आई है तीसरे नंबर पे आई है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान की कोई पोजीशन नहीं है, जबकि जल संचयन जन भागीदारी के अंदर राजस्थान की तीसरी पोजीशन है। ये बात याद रखना, दोनों में सिली मिस्टेक ना हो। तो इसमें पहली और दूसरे नंबर पे कौन है? पहली आई है तेलंगाना की, दूसरी आई है छत्तीसगढ़ की। अब इसमें जो जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार है उसमें राज्य वाइज तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, लेकिन इसकी जो 100 पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, इस तरीके से पुरस्कार दिए हैं और उनकी पुरस्कार राशि में भी अंतर है। तो इसके अंदर जो 100 पुरस्कार, उनमें कैटेगरी फर्स्ट जो अवार्ड है उसमें 2 करोड़ रुपए इनाम दिए जाते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले इसमें शामिल हुए हैं इस कैटेगरी में, जिनको 2 करोड़ रुपए अवार्ड। भीलवाड़ा को सेकंड पोजीशन मिली कैटेगरी फर्स्ट में, और बाड़मेर को कैटेगरी फर्स्ट में तीसरी पोजीशन मिली है। अब कैटेगरी सेकंड में 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है, और कैटेगरी सेकंड में दूसरा स्थान मिला है जयपुर को और तीसरा स्थान मिला है उदयपुर को। कैटेगरी थर्ड में 25 लाख रुपए इनाम दिया जाता है, और इसके अंदर अलवर, डूंगरपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और सीकर, ये सारे जिले, अपने 5 जो जिले हैं वो आते हैं किसमें? कैटेगरी थर्ड में। अगर ऐसे देखा जाए तो राजस्थान के कितने जिलों को, टोटल 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, 9 जिलों को कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अवार्ड मिला है। कैटेगरी फर्स्ट में 2 जिले आते हैं, कैटेगरी सेकंड में 2 जिले आते हैं और कैटेगरी थर्ड में 5 जिले आते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में कितना अवार्ड? 2 करोड़ रुपए, कैटेगरी सेकंड में 1 करोड़ रुपए और कैटेगरी थर्ड में 25 लाख रुपए मिलते हैं। ओवरऑल जन भागीदारिता के मामले में राजस्थान का कितना पोजीशन है? तीसरे नंबर का स्थान रहा है। पहला और दूसरा किसका है? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का रहा है। कौन सा मंत्रालय पुरस्कार देता है? जल शक्ति मंत्रालय। इसमें जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कब से शुरुआत हुई? 24 सितंबर 2024 को। कहां पर? सूरत, गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। तो ये पहले पुरस्कार, पहली बार ये दिए जाने वाले पुरस्कार है। इसमें राजस्थान का तीसरा पोजीशन, राजस्थान के 9 जिले, कैटेगरी फर्स्ट में 2, कैटेगरी सेकंड में 2 और कैटेगरी थर्ड में 3। कैटेगरी फर्स्ट में 2 करोड़ का अवार्ड, कैटेगरी सेकंड में 1 करोड़ का अवार्ड और कैटेगरी थर्ड में 25 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद में जो है वो शहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कितनी बेहतर तरीके से विकसित की है, उसके अंदर सबसे अच्छे तरीके, सबसे अच्छी तकनीक अपनाई गई है, उसको लेकर एक्सीलेंस बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। तो शहरी क्षेत्रों में बेहतर तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक, कौन सी तरीकी, कौन सी विधियां अपनाई गई है, उसको लेकर के अवार्ड दिए गए हैं। तो ये अवार्ड कहां पर दिए गए? 7 से 9 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा था। एक सम्मेलन हो रहा था जिसमें शहरी क्षेत्रों में कितनी आसानी से यातायात का प्रबंधन किया गया है, उसका 18वां कॉन्फ्रेंस हो रहा था 2025 की नवंबर महीना 7 से 9 तारीख। कहां पर? गुरुग्राम में। उसके दौरान ये पुरस्कार दिए गए। टोटल 8 कैटेगरी बनाई गई है इसकी पुरस्कार की। उनमें से सबसे प्रमुख पुरस्कार जो है, ऐसा शहर जहां पर सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया गया है, तो वो अवार्ड मिला है चेन्नई को। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसको मिला है। उसके बाद में ऐसा शहर जहां पर गाड़ियों के अलावा, गैर मोटर गाड़ियों के अलावा नॉन मैकेनाइज्ड या नॉन मोटर कैटेगरी के अंदर जहां पर आना जाना आसान हो, चलना फिरना आसान हो, उसका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है अपने उदयपुर को। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को यह मिला है, पैदल चलने वाले और इस तरीके से जो अवार्ड है।
इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कम से कम प्रदूषण करते हैं, यानी कि जिसमें ईवी का या मेट्रो का या इस तरीके का नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर है हैदराबाद। इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस के लिए चेन्नई को, नॉन मोटर वाली के लिए उदयपुर को, और जो पोल्यूशन फ्री वाला है उसके लिए हैदराबाद को, ये 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। कौन सा? अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड कब दिए गए? 7 से 9 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में 18वां कॉन्फ्रेंस था अर्बन मोबिलिटी का। उस दौरान 8 कैटेगरी में, और उसमें से 3 चेन्नई को बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद में 2 नंबर देखे तो पैदल चलने या नॉन मोटर वाले में तो उदयपुर को, और ग्रीन वाले केस में आएगा हैदराबाद को। राज्य कला पुरस्कार, राजस्थान में एक राजस्थान ललित कला अकादमी है। यह ललित कला क्या होती है? वो कला जिसमें आप पेंटिंग बनाते हो, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते हो, या कोई मूर्ति स्कल्पचर्स बनाते हो, या कोई प्रिंटिंग वगैरह कुछ करते हो, तो वो सारी कलाएं ललित कला कहलाती है। और ललित कलाओं को प्रेशर देने के लिए राजस्थान में एक अकादमी है जिसका नाम है ललित कला अकादमी, और उसका 66वां जो एनुअल अवार्ड जो है उसकी प्रदर्शनी जो है, उसके अंदर जो डिसीजन मेकर थे, निर्णायक मंडल है, उसने 9 कलाकारों को सम्मान प्रदान किया है अलग अलग। किसी कलाकार ने पेंटिंग बनाई है, किसी ने स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कुछ बनाई, स्टेच्यू बनाया है, किसी ने कोई प्रिंटिंग की है। तो इसके 66वां जो वार्षिक कला प्रदर्शनी था, उसमें 9 कलाकारों को टोटल जो पुरस्कार दिए गए हैं, उस पुरस्कार में 25,000 रुपए नगद प्रत्येक कलाकार को दिए जाते हैं। इसमें कौन कौन विजेता रहे हैं 9, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे एक रमेश कुमार सैनी है जयपुर के, उनकी जो कलाकृति है उसका नाम है जयपुर की गलियां 2-3 1-2-3। विकास कुमार मिरोदा बूंदी के ग्रुप 2 में, जयंत शर्मा, श्वेता नैना, अगर ये नाम याद रहते हैं तो आप जो है वो 1-2 नाम इसमें याद कर सकते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी है पुरस्कारों की, उसके बारे में बात करें तो चेन्नई के अंदर विंडरजी इंडिया एक सम्मेलन हो रहा था, कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम क्या है? विंडरजी इंडिया 2025। इसमें भारतीय पवन यानी कि जो विंड एनर्जी के लिए जो टरबाइन बनाने वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उनका एक यूनिट है, संघ है। और तो ये जो भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ है, इसने विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान की जो रिन्यूएबल एनर्जी निगम लिमिटेड है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको पवन और हाइब्रिड नीति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो है वो पुरस्कार दिया है, एक्सीलेंसी अवार्ड दिया है। तो राजस्थान की कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी को अभी एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस मामले में इसको मिला है? रिन्यूएबल एनर्जी, जो विंड एनर्जी है, उस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो पवन और हाइब्रिड एनर्जी की जो पॉलिसी है उसके अंदर एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है। किसने दिया है ये अवार्ड? विंडरजी सम्मेलन 2025 चेन्नई में आयोजित किया गया था, और आयोजन करवाने वाले कौन है? इंडियन विंड टर्बाइन जो मैन्युफैक्चरर है, उनकी जो एक संघ है, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। फिर उसके बाद में अगला पुरस्कार है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। महर्षि वेदव्यास जो है, उनके नाम पर पुणे के अंदर एक संस्थान खुली हुई है जिसका नाम है महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे। अब ये वेद के क्षेत्र में, गीता के क्षेत्र में, इन क्षेत्र में एक्सीलेंट काम करने वाले या उन आइडिया को प्रसार करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। तो अपने राजस्थान में गुलाब कोठारी जी को यह अवार्ड दिया गया है, जाने माने पत्रकार और संपादक हैं गुलाब कोठारी, उनको यह अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे के द्वारा। तो महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 कौन देता है? पुणे का ये इन्हीं के नाम पर एक प्रतिष्ठान है। किसको मिला है? राजस्थान के गुलाब कोठारी जी को। बहुत ही बेहतरीन ये क्या है? संपादक है। उसके बाद में एक एनजीओ है विश्व का बहुत बड़ा, जिसका नाम है रोटरी इंटरनेशनल। ये पूरी दुनिया में लगभग 12 लाख कार्यकर्ताओं के साथ काम करता है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें जल संरक्षण, सामाजिक जो वो जागरूकता, बीमारियों के प्रति जो है वो अवेयरनेस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। इसके रोटरी क्लब खुले हुए जगह जगह पर। तो इस रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, यंग अचीवर अवार्ड। जो जवान लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए यंग अचीवर अवार्ड। तो भाविनी भार्गव जयपुर की, उनको यह अवार्ड मिला है रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड का। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अनहर्ड, उसका ये रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद में द बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, एक
आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड होता है और इस आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स के अंदर उदयपुर को दुनिया में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन, यानी कि जिसको किसी को शादी करनी है तो वो बस कुछ नहीं, यहीं पर आ जाओ तो मैरिज गार्डन, रिजोर्ट, कैटरिंग वेटरिंग, बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। तभी तो देश विदेश से अलग अलग पैसे वाले लोग उदयपुर में आके डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। तो उसमें द बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग करवाने वाले शहर के रूप में उदयपुर को अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को किसने ग्रहण किया? राजस्थान के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और संयुक्त निदेशक सुमिता सरोच ने इसको जो है वो रिसीव किया है। किसके बिहाफ पर? उदयपुर के अंदर जो है वो एक तरीके से विश्व में बेस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन स्थान के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 और उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु पार्टनर स्टेट मंडप में राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में एक तरीके से राजस्थान सरकार की पार्टनरशिप और उसके अंदर स्टेट मंडप के रूप में उसको बेस्ट अवार्ड मिला है। उसके बाद राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान। तो राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान अपने राजस्थान के चित्रकार हैं सुशील निम्बार्क उदयपुर से, इनको ये मिला है। और ये राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान 7 से 9 नवंबर को आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय कला पर्व उसके अंदर दिया गया था। तो सुशील निम्बार्क उदयपुर के चित्रकार हैं जिनको मिला है राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान। काका हाथरसी एक कवि और जो है वो एक तरीके से विभिन्न प्रकार के एक तरीके से शायरी और कविता कहने वाले लोग, और इन अपने राजस्थान के एक कवि है संपत सरल, बहुत ही फेमस कवि है, इनको काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में फिक्की एक जो है वो एक तरीके से जो कॉमर्स और इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं अपने देश में, जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है फिक्की। इस फिक्की के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 दिए गए। तो ये जो फिक्की के द्वारा जो इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 दिए गए, इनका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट फिक्की टर्फ 2025 में इनको प्रदान किया गया। थीम इस बार की रखी गई इंडियन स्पोर्ट्स की फोर्जिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस और पार्टनर कंट्री थे ऑस्ट्रेलिया। इसमें प्रमुख पुरस्कार जो दिए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी कि कोई खिलाड़ी जिसने पूरे जीवन में उत्कृष्ट खेलों के लिए काम किया है, उसमें पीटी उषा और पुलेला गोपीचंद। पीटी उषा भारत की धावक रही है पहले और पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर में सुमित अंतिल को मिला। खेलों को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट जो खेलों को बढ़ावा देता है रिलायंस फाउंडेशन, सर्वश्रेष्ठ खेल फ्रेंचाइजी गुजरात जायंट्स जो है वो WPL में, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में जोनाथन सेल्वराज को यह अवार्ड मिला है। तो एक तरीके से फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला और जो है वो पैरा स्पोर्ट्स, ये ठीक ठाक अपने लिए काम में आने वाले हैं, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, इसका 56वां जो सम्मेलन आयोजन किया गया वो गोवा के अंदर 20 से 28 नवंबर को किया गया। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो खास करके अपना ध्यान खींचता है। तो इसमें इस बार जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया वो एक फिल्म बनाई थी स्किन ऑफ यूथ, उसके डायरेक्टर है एस्ले मेफेयर, उनको यह अवार्ड दिया गया गोल्डन पिकॉक। और सिल्वर पिकॉक जो अवार्ड दिया गया निर्देशक संतोष दवाकर, उन्होंने जो है वो फिल्म बनाई थी गोंडल, उसके लिए यह अवार्ड मिला। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड मिला उबेईमार रियोस और सोफिया ओस्तान को। विशेष जूरी पुरस्कार मिला माय फादर सैडो, उसको बनाने वाली अनिकोला डेविस जूनियर। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित फीचर फिल्म यानी कि उभरती हुई फीचर फिल्म के निर्देशक जो जवान है और बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके लिए करण सिंह त्यागी केसरी चैप्टर 2 को मिला। ICFT यूनेस्को गांधी पदक, ये ICFT यूनेस्को गांधी पदक क्या है? वो फिल्मकार या वो फिल्में या वो संपादक या वो राइटर जिनकी जो भावना है वो गांधीवाद की तरफ, यानी कि अहिंसात्मक विचार या फिर जो वो सत्य के लिए काम करना, इस तरीके से गांधीवाद की फिलोसफी से प्रेरित जो भी व्यक्ति फिल्म बनाता है, लिखता है, उसको यह अवार्ड दिया जाता है इसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जिसका नाम है ICFT यूनेस्को गांधी पदक। इस बार यह अवार्ड मिला फिल्म सेफ हाउस को, एरिक स्क्वेसन। और यूनेस्को द्वारा ये कौन देता है यह अवार्ड? यूनेस्को द्वारा ICFT पेरिस के सहयोग से यह अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद में हैकाथॉन
सिनेमा एआई हैकाथॉन। हैकाथॉन क्या होता है? सामान्यतः 48 से 72 घंटे तक चलने वाला एक तरीके से यूं कहें वर्कशॉप टाइप होता है, जिसके अंदर किसी क्षेत्र विशेष के एक्सपर्ट, एस्पिरेंट, रिसर्चर ये सब जुड़ते हैं और उस दौरान किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, क्रिएटिव एक तरीके से सॉल्यूशन पेश करते हैं, सभी मिलकर टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, जिससे उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समाधान करने का नया नजरिया, रचनात्मकता या फिर इस तरीके की क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। ऐसे वाली जो वर्कशॉप होती है जो 2-3 दिन चलती है उनको हैकाथॉन कहते हैं। और ये हैकाथॉन जो था वो फिल्मों के अंदर एआई का यूज या एआई का यूज करके फिल्में या इस तरीके से ऑडियो वीडियो गाने बनाना, उसका हैकाथॉन 2025। ये हैकाथॉन का आयोजन किया गया था वेव्स फिल्म बाजार, इसके तहत इसको आयोजित किया। इसमें प्रमुख क्रिएटिव और टेक्निकल आयामों में ज्यादा एक्सीलेंसी दिखाने वाले, एक्सीलेंसी को मान्यता देने के लिए 5 अवार्ड दिए गए हैं इस हैकाथॉन में। उसमें बेस्ट एआई फिल्म जो बनाई गई इस हैकाथॉन के अंदर, उसको माई रेड क्रेयॉन आयुष राज को मिला। एआई का सबसे इनोवेटिव यूज फिल्मों में रिमोरे के यूर जो वो कजावादार को मिला। बेस्ट स्टोरी टेलिंग जो है उसके लिए लास्ट एंड फाउंड समरेश श्रीवास्तव और यज्ञप्रिय गौतम को। बेस्ट विजुअल क्रिएट करने का अवार्ड बीइंग फिल्म जिसको बनाया सुमेश लाल ने। बेस्ट साउंड म्यूजिक डिजाइनर मॉनसून इको जिसको बनाया राजेश भोसले ने। प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जो है वो इस बार जो मिले हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म कयारा को, सबसे इनोवेटिव टाइप की एनिमेशन फिल्म है द सिनेमा दैट नेवर वॉज, और सबसे बेस्ट एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है वो है नागोरी फ्रांस, उसको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद एक पुरस्कार है बाल साहित्य। अपने देश में साहित्य को प्रमोट करने वाली एक एकेडमी है जिसका नाम है साहित्य अकादमी। ये विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार देती है। उसमें एक श्रेणी आती है बाल साहित्य श्रेणी पुरस्कार 2025। और ये जो एकेडमी है साहित्य अकेडमी, ये भारत की 24 भारतीय जो भाषाएं हैं जिसमें 22+2, उनके अंदर बच्चों के द्वारा अगर कोई बेहतर किताब लिखी गई है या कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखा गया है उसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो जून 2025 में घोषित किया गया, नवंबर 2025 में जो प्रदान किए गए उसमें प्रमुख पुरस्कार हिंदी के अंदर किसी बच्चे ने जो लिखा वो 1/12 है, सुशील शुक्ल को यह अवार्ड मिला। अंग्रेजी के अंदर दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड एक कहानी है जो लिखी है नितिन कुशलप्पा एमपी, उसको यह अवार्ड मिला। राजस्थानी में अपने ये अवार्ड मिला है भोगीलाल पाटीदार को, उन्होंने जो नाटक लिखा उसका नाम है पंखेरुए निपीड़ा। संस्कृत में बाल विश्रव कविता प्रीति पुजारा को मिला और उर्दू में कौमी सितारे एक लेख है जिसका लिखा है गजन फर इकबाल, उसको मिला है। तो राजस्थानी वाली में अपने को ध्यान रखना और हिंदी वाली में अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, ये किसके द्वारा दिया जाता है? बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार मिला अपने आध्यात्मिक गुरु इंडिया के श्री श्री रविशंकर जी को। कौन सा? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस और सिक्योरिटी, जो दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए काम करते हैं, ऐसे जो वो श्री रविशंकर जी को कौन देता है? बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार जिसमें निरशस्त्रीकरण और विकास, ये 2024 का अवार्ड जो है वो इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट द्वारा किसको दिया गया? चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार जो सबसे फेमस बुक राइटर को दिया जाता है, उसमें हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड सलाया को, उन्होंने उपन्यास लिखा फ्लैश, उसके लिए मिला है। इसकी राशि जो है वो 50,000 पाउंड होती है। एक है थोटा थोरानी जो भारतीय कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर है। इनको एक बहुत ही अंतरराष्ट्रीय प्रेस्टिजियस पुरस्कार मिला जो फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। किसको? थोटा थोरानी को। ये कौन है? भारतीय आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर है। उनको फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाने वाला नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स ऑफ द लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो ये इतने पुरस्कार जो है वो पिछले कुछ टाइम में देखे गए हैं अपने 6 महीने के आसपास, और इनमें से एक आध सवाल तो निकलने की गुंजाइश है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं, आप इनको देखो और सोल्व करो, एक एक करके सारे सवाल सोल्व करो।
कमेंट के अंदर इसका आंसर लिख दो। नेक्स्ट सवाल। फिर उसके बाद अगला सवाल। फिर उसके बाद अगला सवाल। तो ये इतने सवाल हैं। मिलते हैं इसी प्रकार एसआई एग्जाम के लिए कुछ और उपयोगी सामग्री के साथ। थैंक यू वेरी मच।